तो नमस्कार, आप सभी का चाणक्य चैनल के अंदर स्वागत है। अभी हम लगातार आपको जो है चेतावनी दे रहे थे कि निफ्टी 50 जो है लगातार डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और 23,000 की जो सपोर्ट है उससे नीचे भी जा सकता है। अभी सबसे पहले हम ग्लोबल संकेत की तरफ जाते हैं तो देखते हैं यहाँ पर डू जोन्स काफ़ी अच्छा खासा क्रैश हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद में इसका इम्पैक्ट जो हमारी मार्केट के ऊपर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल संकेत जब डू जोन्स अगर नीचे गिराएगा तो इसका जो पूरा इम्पैक्ट जो है ग्लोबल मार्केट के ऊपर देखने के लिए मिलता है। 1 मंथ में अगर आप देखोगे इसको तो 1 मंथ के अंदर आप देख सकते हैं कि लगातार इसमें गिरावट चल रही है, कभी अप आ रहा है, कभी डाउन आ रहा है, कभी डाउन आ रहा है। तो मार्केट जो है अपने किसी प्राइस को सस्टेन नहीं कर पा रही है और लगातार अपने उसी पोजीशन में दिखाई दे रही है। अगर हम इसका लोअर हाई देखते हैं तो लो आप देख सकते हैं 4573 दिखाई दे रहा है, इसका 37,611 इसका लो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से डू जोन्स भी हमें काफ़ी वीकनेस की तरफ ही दिखाई दे रहा है। नैस्डैक की तरफ चलते हैं तो नैस्डैक में भी आप देख सकते हैं कि नैस्डैक भी लगातार जो थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाई है, लेकिन उसके बाद में ये भी अपने प्राइस को सही तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहा है। निफ्टी 50 पे चलते हैं हम अपनी इंडियन मार्केट के ऊपर, तो हमारी निफ्टी 50 के अंदर आप देख सकते हैं कि 22,929 के ऊपर इसने क्लोजिंग दी थी कल की डेट में, और ये अभी इतने पे ही ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं इसको, अगर 1 मंथ में आप देखोगे तो 1 मंथ के अंदर इसके अंदर अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है, काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। और उसके बाद में हम देखते हैं इसका हाई लो 26,277 और 21,281 इसका हमें हाई लो दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से इसके अंदर भी हमें बेयरिश दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एफआई हैं वो लगातार ही सेलिंग करे जा रहे हैं, लगातार अपने उसको बेचे जा रहे हैं बॉन्ड को। तो इस तरीके से हमारे मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दो एक न्यूज़ जो ऐसी आई थी ट्रम्प के द्वारा, उस न्यूज़ ने सारे ही हमारे क्या है मार्केट का सस्टेन क्या है मार्केट का मूड बिगाड़ दिया है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले इंडेक्सों के ऊपर याद नज़र डालते हैं तो इंडेक्स निफ्टी 50 में आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा है। उसके बाद में हम निफ्टी बैंक की तरफ चलते हैं तो निफ्टी बैंक में भी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी अच्छी खासी लगातार हमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। तो इसके अंदर अगर हम 1 मंथ में देखोगे आप इसको तो 1 मंथ के अंदर इसने क्या है गिरावट दिखाई है लगातार, लेकिन क्या है उसके बाद में थोड़ा ट्रेंड में हमें दिखाई दे रहा है। अगर 1 ईयर के अंदर देखोगे इसको तो आपको दिखाई दे रहा है कि कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, और अपने हाई से ये बहुत ज़्यादा करेक्शन दे चुका है। तो हो सकता है कि कुछ आने वाले वक्त के अंदर फरवरी लास्ट तक, मार्च के स्टार्टिंग तक मार्केट के अंदर बुलिश आ सकता है और मार्केट वहाँ से क्या है अप ट्रेंड में आ सकती है। इसके आधार पर अगर हम दूसरे इंडेक्सों पर भी एक नज़र डालते हैं तो हम चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। तो फिन निफ्टी जो है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जो है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इस सेक्टर के अंदर जितने भी शेयर हैं वो सारे ही गिरावट दिखा रहे हैं। जैसे कि मान के चलो NSFC है जो, जैसे कि बजाज फाइनेंस हुआ, बजाज फिनसर हुआ, उसके बाद में इत्यादि बहुत कंपनियां जो इसके फाइनेंस के अंदर काम करती हैं, वो सारी की सारी, श्रीराम फाइनेंस हुआ, ये सारी की सारी क्या डाउन ट्रेंड में ही हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडेक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं हम, तो नेक्स्ट इंडेक्स की तरफ चलते हैं। हमारा ये SPBSC मिड कैप, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। इसके अंदर तो बहुत बड़ी गिरावट हुई है, 1000 पॉइंट की गिरावट रही है इसके अंदर। और इस इंडेक्स के अंदर जितने भी कंपनियां आती हैं, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, या जो भी कंपनी इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं, वो सारी कंपनी ही डाउन ट्रेंड की तरफ जा चुकी हैं। तो इस तरीके से जब इंडेक्स क्रैश कर रहे हैं तो मार्केट तो क्रैश हो रहा है, तो इंडेक्स क्रैश हो रहा है, उसके बाद में शेयरों के अंदर तो गिरावट आना बिल्कुल स्वाभाविक हमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से सबसे पहले आप इंडेक्स को जो रीड करें, इंडेक्स के बाद में आप उस इंडेक्स के अंदर जो शेयर जो उसके अंदर अपनी पोजीशन दिखा रहे हैं, उस पोजीशन के हिसाब से आप बाइंग या सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स देखता हूं तो मैं सेंसेक्स की तरफ जाता हूं। सेंसेक्स में भी आप देख सकते हैं 75,939 के ऊपर ही ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। इसके अंदर भी अच्छी खासी हमें गिरावट दिखाई दी है 199 पॉइंट की, और इसको 1 मंथ में अगर आप देखोगे तो 1 मंथ में ये अच्छी खासी गिरावट दिखा चुका है, 784 पॉइंट, यानी 1% से ज़्यादा की गिरावट इसके अंदर हो चुकी है। तो सेंसेक्स भी लगातार वीकनेस ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट हो सकता है कि फरवरी लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक तक गिरावट दिखाई, उसके बाद में मार्केट के अंदर अप आने के चांस हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है 15 से 20 साल का, वो मैंने यही देखा है कि मार्केट जो है अक्टूबर के बाद और अक्टूबर से लेके और करीब करीब मार्च के फर्स्ट वीक तक, सेकंड वीक तक जो गिरावट दिखाती है, और उसके बाद में मार्च से लेके और सितंबर अक्टूबर तक जो ये अप ट्रेंड में रहती है। कभी भी मार्केट के जो हाई बना है वो हमेशा मई जून जुलाई के आसपास ही हाई क्रिएट करती है। तो मार्केट के अंदर यहाँ से अभी बुलिश आने के पूरे चांस हमें दिखाई दे रहे हैं, और बहुत तकड़े तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ फंस सकता है। तो इस तरीके से पहले आप इंडेक्स को रीड करें, और इंडेक्स के बाद में आप जो कुछ एक शेयरों की तरफ जा सकते हैं जो इंडेक्स के मजबूत और मार्केट लीडर शेयर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम कुछ एक कंपनियों पे भी नज़र डालेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि कहाँ हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं।
अभी हम जो इंडेक्स की तरफ चलते हैं और इंडेक्स को देखते हैं, तो इंडेक्स के बाद में हम बताते हैं कि इंडेक्स में किस तरीके की हमें पोजीशन दिखाई दे रही है। अभी एनएससी पे लिस्ट जितने भी इंडेक्स हैं, हम सारे इंडेक्सों को हम देखना चाह रहे हैं कि सारे इंडेक्सों की पोजीशन हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है। तो उस तरीके से अभी हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में गिरावट है, सारे देखो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं, हमें टोटली रेड कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में देखो आप सारे जितने भी इंडेक्स है सारे के सारे वीकनेस के अंदर ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी इंडेक्स की तरफ अगर हम पोजीशन बनाते हैं तो हम सबसे पहले उस इंडेक्स की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। अभी हम जैसे सबसे पहले चलते हैं निफ्टी मिड कैप 50 की तरफ चलते हैं, इसमें अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। तो इस इंडेक्स को हमने ओपन किया। इस इंडेक्स को ओपन करने के बाद में हम इस इंडेक्स की कुछ एक कंपनियों पर नज़र डालेंगे जो काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग हमें दिखाई दे रही हैं। अभी जैसे कि हम यहाँ पे चलते हैं, अभी कुछ एक कंपनियों में क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो काफ़ी क्या है ग्रीन की तरफ चल रही है। जैसे मैक्स हेल्थ केयर, मैक्स हेल्थ केयर क्या है, ये हमें ग्रीन में दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं ये 4 कंपनी है जो केवल ग्रीन के अंदर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में कोर पैल करके एक ये कंपनी है, उसके भारत फॉग और कोर का ये कंपनी है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या है, ग्रीन के अंदर हमें क्या पोजीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जैसे कि अभी हम मान के चलते हैं कि जो अच्छी कंपनी है जिसके अंदर ठीक ठाक गिरावट हुई है, हम उसकी तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि जिन कंपनियों में बहुत ही बड़ी गिरावट यहाँ पे हमें होती हुई दिखाई दी है। जैसे कि हम एलके अमाइंस की तरफ चलते हैं, तो एलके अमाइंस को देखते हैं, हम एलके अमाइंस को ओपन करते हैं तो देखते हैं कि इसकी पोजीशन हमें क्या दिखाई दे रही है। तो ऐसी कंपनियों पर हम जा सकते हैं जो कंपनी काफ़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उन कंपनियों की तरफ हम जा सकते हैं कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का हमारा उसके अंदर क्या है एक व्यू होना चाहिए। तो इस कंपनी की तरफ अगर हम आते हैं तो इसके चार्ट को अगर हम देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि लगातार इसके अंदर हमें क्या रेड ही दिखाई दे रहा है, लगातार गिरावट ही हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्या नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इंडेक्स के ऊपर और इंडेक्स में आते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनी और अच्छी खासी हैं जिसके अंदर हम क्या अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो अभी हम इंडेक्स में आए, हम निफ्टी 500 की तरफ जाते हैं। तो निफ्टी 500 में देखते हैं हम कि यहाँ पर किस कंपनी के अंदर हम जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, लगातार सारी कंपनियां हमें रेड में ही दिखाई दे रही हैं। जो मार्केट लीडर या अच्छी कंपनी है उन कंपनियों की तरफ हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक कंपनी है जो काफ़ी क्या है ग्रीन के अंदर हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद में कुछ एक कंपनी ऐसी हैं कि जो हमें अब यहाँ से काफ़ी जो है रेड के अंदर ही यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। कुछ एक कंपनी अप ट्रेंड में है, बाकी सारी की सारी हमें डाउन ट्रेंड के अंदर ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो हम कुछ एक ग्रीन अभी जो दिखाई दे रही है हमें, मान के चलो ये जो कंपनी है टीसीएस है, टीसीएस की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो टीसीएस को अगर हम जाएं तो यहाँ पे क्या है, अगर गिरती हुई मार्केट में टीसीएस अभी ग्रीन पैटर्न अगर बना रही है तो इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी अगर मार्केट अप ट्रेंड में आएगा तो यहाँ पे अच्छा खासा क्या है हमें प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन पैटर्न में ये दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से इस कंपनी की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि जैसे मार्केट अप ट्रेंड में आएगा तो हमारा अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बन सकता है। नेक्स्ट कंपनी की तरफ अगर हम देखते हैं इसके अंदर इंडेक्स के अंदर, तो नेक्स्ट के इस कंपनी इसके अंदर हम इंडेक्स में देखते हैं। तो इंडेक्स के अंदर देखने के बाद में हमें सारे इंडेक्स ही हमें क्या एक जैसी ही पोजीशन दिखाई दे रहे हैं। तो जब मार्केट ही पूरा टूट चुका है तो इंडेक्स टूटने स्वाभाविक है। और इन इंडेक्सों के अंदर आप जो मार्केट लीडर कंपनियों पर दाव खेल सकते हैं। जैसे कि मान के चलो कि हम मार्केट लीडर कंपनी है उस कंपनी की तरफ जाते हैं तो हमारे क्या वहाँ प्रॉफिट होने के अच्छे चांस होते हैं। और मार्केट जब यहाँ से बाउंस बैक करेगा तो सबसे पहले मार्केट लीडर ही कंपनी जो है बाउंस बैक करती है, तभी इंडेक्स क्या है पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से इन कंपनियों की तरफ हम जा सकते हैं। तो हमारा अभी निफ्टी 50 की तरफ चलते हैं। मान के चलो निफ्टी 50 है, इसके अंदर 50 कंपनी जो ट्रेड कर रही हैं, उन कंपनियों की तरफ हम जाने की कोशिश करते हैं कि भाई जो अच्छी कंपनी है जिसके अंदर हमारा पैसा बन सकता है। तो इसके अंदर केवल 5-7 ही कंपनी है जो ग्रीन पैटर्न के अंदर हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे। जैसे कि मान के चलो ब्रिटानिया है, ICICI बैंक है, नेस्ले इंडिया है, इन्फोसिस है, उसके बाद में HCL टेक्नोलॉजी है, TCS है, उसके बाद में हिंडाल्को है, ITC है और भारतीय एयरटेल है। तो ये कंपनी क्या है अभी हमें ग्रीन पैटर्न में दिखाई दे रही है, ये सारी क्या पॉजिटिव दिखाई दे रही है। अगर ये अभी पॉजिटिव में गिरते हुए मार्केट के अंदर, अगर मार्केट यहाँ से जब बाउंस बैक करेगा और अप ट्रेंड में होगा तो ये कंपनियां उस टाइम पे काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे प्रदर्शन करती हैं, हमें दिखाई दे सकती हैं और एक अच्छा रिटर्न हमें यहाँ पे जनरेट कर सकती हैं। तो आप इन कंपनियों की तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले आप जो इंडेक्स को रीड करें। इंडेक्स को रीड करने के बाद में आप कंपनियों की तरफ जाएँ और अच्छे इंडेक्स के अंदर अच्छी कंपनी जो मार्केट लीडर है उस कंपनी के ऊपर आप दाव खेल सकते हैं। दाव का टाइम पीरियड मिनिमम 6 महीने 3 महीने कुछ ऐसा होना चाहिए। 3 महीने से नीचे तो बिल्कुल आप ट्रेड ही नहीं करना, क्योंकि मार्केट जो है हो सकता है अभी 1 महीना या 15 दिन 20 दिन 1.5 महीना मार्केट क्या है डाउन ट्रेंड में भी जा सकता है। लेकिन जैसा सेकंड वीक आएगा मार्केट के अंदर यहाँ से ऑटोमेटिक बदलाव आएगा और मार्केट अप ट्रेंड के अंदर आ जाएगी। तो हम निफ्टी 50 को देखते हुए, इंडेक्स को देखते हुए इन कंपनियों के ऊपर दाव खेल सकते हैं। लेकिन मिनिमम टाइम पीरियड आपका जो है 3 महीने से ज़्यादा का होना चाहिए। तो ऐसी वीडियो देखते रहें, अपनी रिसर्च करें, चेक करें, फंडामेंटल चेक करें, उसके बाद ही आप किसी कंपनी के अंदर अपनी पोजीशन बनाएं।
वीडियो देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स, धन्यवाद।